मोटा शेर जो गोविंद कंधे पर लहरा रहा है। रघुगण समझ के ये तो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण है, पालकी से कूद पड़े, चरणों में गिर पड़े, हे ब्राह्मण देवता क्षमा करना, अनजाने में मुझसे अपराध हो गया सरकार। महाराज मुझको किसी से डर नहीं लगता है, किसी से मैं नहीं डरता हूं। ना हम विशंके सुर राज वज्रां त्रयक्षशूला नयमस्य दंडात् नागनर के सोमानिल विद्य पास्तात् शंके भृसंब्रह्म कुलावमाना। महाराज ना हम विशंके सुर राज वज्रां, देवराज इंद्र के वज्र का भय मुझे नहीं लगता। त्रयक्षशूलान भगवान शंकर के त्रिशूल का भी भय नहीं लगता। यमस्य दंडात् यम के यमदंड का भय नहीं लगता। नागनर के सोमानिल वित्त पास्तात्, न तो मुझे अग्नि का डर लगता है, न वायु का डर लगता है, न तो पानी का डर लगता है। लेकिन महाराज डरता हूं तो केवल एक बात से डरता हूं, कहीं किसी ब्राह्मण का, कहीं किसी ब्राह्मण कुमार का, किसी ब्राह्मण कुलीन व्यक्ति का मेरे द्वारा अपमान न हो जाए महाराज। क्योंकि यदि किसी ब्राह्मण का अपमान हो गया तो पूरा कुल खानदान समूल नष्ट हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी श्लोक का अवधि में अनुवाद रामचरितमानस में किए हैं। क्या कि इंद्र कुलिस मम शूल विशाला काल दंड हरि चक्र धराला। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला। जो इनकर मारा नहीं मरई, जो यही कर मारा नहीं मरई। विप्रद्रोह पावक सो जरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला। भगवान शंकर जी माता पार्वती को भगवान की कथा सुनाते हुए कहते हैं, इंद्र के वज्र से, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, हे देवी मेरे विशाल शूल से हरि चक्र कराला। भगवान श्री हरि के सुदर्शन चक्र से जो इनकर मारा नहीं मरई, जो इन दिव्यास्त्रों के मारने से भी नहीं मरता है। विप्रद्रोह पावक सो जरई, वो केवल किसी ब्राह्मण से द्रोह कर ले, विद्रोह कर ले, उस विद्रोह की अग्नि में जल करके नष्ट हो जाता है, समूल नष्ट हो जाता है। रघुगण महाराज जड़ भरत जी से प्रार्थना करते हैं, महाराज मुझे क्षमा करो, अनजाने में अपराध हो गया। रघुगण महाराज उपदेश के लिए जा रहे थे। आज जड़ भरत जी महाराज जैसा ज्ञानी जब मिला, उपदेश दे रहे हैं। जड़ भरत जी महाराज से प्रश्न करते हैं रघुगण, और जड़ भरत जी उन प्रश्नों का समाधान करते हैं। महाराज सुख दुख का भोगता कौन है? भैया आवाज कुछ हामिंग आ रही था, आवाज क्लियर हो रही है भैया? आवाज साफ सुनाई पड़ रही है? पीछे क्लियर आवाज सुनाई पड़ रही ना? थोड़ा सेटिंग बना के रखिए भैया। सुख दुख का भोगता कौन है? जड़ भरत जी महाराज कहते हैं, राजन ये हमारा जो मन है ना, यही सुख दुख का भोगता है। मन की अनुकूलता में सुख होता है और मन की प्रतिकूलता में दुख होता है। यदि हम मन से विचार कर लें कि मुझसे ज्यादा सुखी बाबूजी कोई नहीं है, तो मैं सुखी हूं। यदि मेरा मन ये कहे नहीं भैया हमसे ज्यादा दुखित क्यों है, ये नहीं बात, हम बहुत दुखी हैं, तो हम दुखी रहेंगे। कितना भी हमको प्रसन्न करने का यत्न आप लोग करेंगे, हम प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा मन कह रहा है कि हम दुखी हैं। तो सुख दुख का भोगता कौन है? ये मन है। मन ही हमको ये बताता है कि हम सुखी हैं, हम दुखी हैं। हमेशा हम लोगों को
सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। यदि दुर्भाग्य से धन की कमी पड़ जाए तो अपने से गरीब आदमी को देखो कि मुझसे गरीब व्यक्ति जो है वो कैसे गुजारा कर रहा है, वो कैसे जीवन यापन कर रहा है। यदि कभी दुर्भाग्य से हमारे प्रारब्धवश हम शरीर से अस्वस्थ हो जाए, बीमार हो जाए, तो हमसे ज्यादा जो अस्वस्थ है उसको देखो कि फला व्यक्ति तो हमसे भी ज्यादा अस्वस्थ है, भाई उनसे तो हम ज्यादा ठीक ठाक हैं। मन को आप जब प्रसन्न रखेंगे, मन को अपने अनुकूल रखेंगे, आप सुखी रहेंगे। मन को जब आप अपने प्रतिकूल ही रख लेंगे, दुखी रहेंगे। इस तरह से भवाटवी का सुंदर वर्णन हुआ है यहाँ पर। उन सभी प्रसंगों को प्रणाम करते हुए आगे महाराज राजर्षि परीक्षित को सुखदेव जी महाराज मंगलमय कथा सुनाते हुए कहते हैं, लोगों का वर्णन करते हैं। राजन, इस पृथ्वी लोक के ऊपर भी 7 लोक हैं और 7 लोक नीचे हैं। नीचे वाले कौन से? अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। ऊपर कौन? भू भुआ स्व मह जन तप और सत्य। 7 लोक ऊपर, 7 लोक नीचे। नरकों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि 28 प्रकार के नरक हैं। 1-2 प्रकार के नहीं, 28 प्रकार के नरक। इस पृथ्वी लोक से 99,000 योजन नीचे यमराज की संयमनीपुरी है। वहां पर मृत्यु लोक के पापियों को यम के दूत पकड़ के ले जाते हैं और नाना प्रकार के दंड देते हैं। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन बताया गया। कुंभीपाक नरक, रौरव, महारौरव, इस तरह से ताम्रस्र, अंध ताम्रस्र नरक, 28 प्रकार के नरक हैं। जो व्यक्ति पर संपत्ति का हरण करता है, पर स्त्री का गमन करता है, वो किस नरक में जाता है? तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज बताते हैं, बच्चों का जो अपहरण करता है, दूसरे की धन संपत्ति को जो चुरा लेता है, दूसरे की बहु बेटियों पर कुदृष्टि डालता है, वो तामिश्र नरक में जाता है। तामिश्र नरक की स्थिति ये है, वहां ले जाकर के यम के दूत पटक देते हैं जमीन पर, और जमीन वहां की जो है तामिश्र नरक की आग की तरह जल रही। जैसे तांबा देखने में लाल होता, उसी तरह जलती हुई वहां की पृथ्वी होती है, जमीन होती है। वहीं पर इस आत्मा को ले जाकर पटक देते हैं। अब आप लोग कहेंगे शरीर तो महाराज यहीं छूट जाता, तो वहां क्या जाएगा? किसको तपाएंगे, किसको सजा देंगे? तो कर्म को भोगने के लिए भागवत जी में बताया गया है कि उस आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर दिया जाता है। वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ दुख भोगता है। तो महाराज हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें इन सारे अपराधों से बचना चाहिए, तामिश्र नरक की प्राप्ति हमें न हो। जो जीवों को काट करके खा रहे हैं, मुर्गा को मार रहे हैं, बकरे को मार रहे हैं, गौ माता को मारे खा रहे हैं, उन लोगों की क्या दुर्गति होती है। अभी तो कैलोरी बढ़ाने के लिए, फैट बढ़ाने के लिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए खूब जीवों को खा रहे हैं, लेकिन जब मरते हैं तो उनको कुंभीपाक नरक में ले जाकर के यमदूत पटकते हैं। कुंभीपाक नरक की स्थिति क्या है? कुंभीपाक नरक में कड़ाह में तेल खौलता रहता है, उसी में ले जाकर के सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा के पटक देते हैं। जैसे वो लोग जीवों को उबाल उबाल करके खाते हैं, वैसे इस जीव को, इस आत्मा को भी वहां पर उबालना पड़ता है खौलते हुए तेल की कड़ाह में। महाराज वो लोग तो कथा सुनने ही नहीं आएंगे जो लोग ये दुष्कर्म करते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा हो आपका सगा संबंधी या परिचित का, तो उसे जरूर बताइएगा, भैया मांस खाने पर यही दुर्गति होनी है मरने के बाद, याद रखो, छोड़ दो। आगे महाराज बताते हैं, जो घर आए हुए अतिथियों को क्रोध भरी नजर से देखता है। माता जी लोग, मैया लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के लिए विशेष है। यदि कोई घर में गृहस्थ, आपके गृहस्थी घर में कोई अतिथि आ गया, कोई मेहमान आ गया, आपका सगा नहीं है, बाबूजी लोगों का सगा है, तो बहुत ही दिक्कत होती है। रोज एक से एक इनके मेहमान आवत रहा हो, के बनवई खवावे, बनाएंगे, खिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन क्रोध भरी नजर से देखेंगी।
ऐसा जो करता है वो किस नरक में जाता है? वो वज्रतुंड नरक में जाता है। वहां की स्थिति क्या है? गिद्ध वहां पर बड़े बड़े हैं, सारे गिद्ध आंख को नोच लेते हैं। आंख नोच करके वहां पर नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं और सूक्ष्म शरीर को भोगना पड़ता है। अब समझ लीजिए कि ये पृथ्वी पर यहाँ पर गिद्ध अब क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? सारे गिद्धवे बाबूजी वहां पहुंच गए हैं, क्योंकि पापियों की संख्या ज्यादा हो गई है। सारे गिद्ध वहां पहुंच गए हैं संयमनीपुरी में। क्या भैया शुक्ला जी, ध्यान रखिएगा मैया, कभी भी कोई अतिथि आ जाए उसको भोजन जल जलपान अवश्य करवाइए। जो भी घर में है, गुड़ है, पार्ले जी बिस्किट सबसे सस्ता है, 5 रुपया में 10-12 ठूस में रहता है। 2 बिस्किटें दे दीजिए पानी पीने के लिए। गुड़ तो महंगा हो गया, 50-55-60 रुपए किलो होगा। अब खरीदते नहीं भाई, अंदाजे में बता रहे हैं, क्योंकि जब यजमान बाबू वगैरह इतना छना देते हैं खरीद करके, हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कुछ न कुछ दिलाए, खिलाइए, पानी पिलाइए, सम्मान करिए। घर में जो आप खा रहे हैं वही खिलाइए अतिथि को। जरूरी नहीं मटर पनीर आप अमेठी से मंगवाइए कलपतरू के यहाँ से, नहीं, जो है वही खिलाओ। लेकिन कभी भी ईर्ष्या की, द्वेष की नजर से मत अतिथियों को देखो। इस प्रकार से 28 प्रकार के नरक हैं। तो नरक का वर्णन करेंगे तो नरकई में 7 दिन बीत जाएगा। परीक्षित जी महाराज नरकों का वर्णन सुनकर के घबरा गए। कहा महाराज बस करो, अब तो कैसा भी प्राणी होगा सब तो नरके में जाएगा। कहीं न कहीं किसी न किसी से कोई न कोई दोष हो ही जाता है। महाराज कोई उपाय बताओ कि नरक से मुक्ति मिले। तब सुखदेव जी महाराज बड़ी मंगलमयी कथा सुनाते हैं एक ऐसे व्यक्ति की। कहते हैं, राजन कन्या कुब्जेद जहकस्य दासी पतिरजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। कहा राजन, कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज में एक ब्राह्मण रहते थे। कन्नौज कानपुर के बगल का एक जिला है। कहा वहां एक ब्राह्मण रहते थे। दासी पतिर अजामिला जाति के ब्राह्मण थे, लेकिन दास्याः संसर्ग दूषिता, एक दासी के संसर्ग में पड़ करके दूषित हो गए, अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिए। महाराज बात यह है कि वो अजामिल प्रारंभ के समय में सत्कर्मी ब्राह्मण था, बड़ा धार्मिक ब्राह्मण था, पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण था। एक दिन की बात है, जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया था, समिधा एकत्रित करने के लिए गया था। वहां पर देखता है एक दास एक दासी के साथ रति क्रिया में संलग्न है। बुद्धि वहीं पर विकृत हो जाती है अजामिल की, और उसी दासी को, उसी वेश्या को घर में लेकर के चले जाते हैं और अपनी विवाहित पत्नी को घर से निकाल देते हैं। उसी दासी के द्वारा 9 पुत्र होते हैं। दासी का भरण पोषण करने के लिए अजामिल अब तो महाराज चोरी डकैती करने लगा, सारे व्यभिचार करने लगा। संपूर्ण ब्राह्मणत्व उसका नष्ट हो गया, संपूर्ण तेज नष्ट हो गया। एक दिन की बात है, संत अयोध्या जी से वृंदावन की ओर जा रहे थे। गुरु जी ने कहा, भाई देखो सायंकाल का समय हो गया, यही आज रात्रि निवास पाते हैं। गुरु जी अपने शिष्यों के साथ अजामिल के घर के सामने रुक गए। रात्रि में जब अजामिल आया तो बहुत चिल्लाया, तुम लोग यहाँ क्यों ठहरे हो? पत्नी ने समझाया, आप इन पर क्रोध मत करिए, मैंने इनको संतों को यहाँ रहने के लिए कहा है। संतों ने समझा कि अजामिल का तो पूरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया है, इसकी मुक्ति का उपाय किया जाए। अनजाने में ही सही इसके घर का हम लोगों ने अन्न खाया है। संतों ने कहा, बेटा एक काम करो, इस बार जो संतान तुम्हारे हो उसका नाम नारायण रख दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
अजामिल ने वैसा किया, अपने बेटे का नाम नारायण रखा। सबसे छोटा बेटा था, बहुत ही प्यारा था। हमेशा अजामिल अपने बेटे नारायण को ही आवाज देता, अरे बेटा नारायण पानी लाओ, अरे बेटा नारायण यहाँ आओ। नारायण नारायण दिन भर में 10-20 बार तो जरूर बुलाता। समय बीता, यम के दूत आए, गले में यमपास लगाए, प्राण को खींचने लगे। इतने में ही जो मरने वाला व्यक्ति होता है बाबूजी, उसको स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यम के दूत आए हैं और हमारे प्राण को खींच रहे हैं। वो चिल्लाया, बुलाता किसको है? दूर पुत्र खेल रहा था। कौन? दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै अजुहव कुलेन्द्रियः। दूर खेलते हुए अपने पुत्र नारायण को बुलाया, नारायण बचाओ। जैसे उसने कहा नारायण बचाओ, भगवान श्री हरि नारायण के पार्षद चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और यम के दूतों को धक्का मार करके भगा दिए। ये सारा दृश्य अजामिल देख रहा था बाबूजी, क्योंकि मरने वाले व्यक्ति को उस समय सारी घटनाएं दिखाई पड़ती हैं। अब अजामिल को होश आया कि मैंने अनजाने में ही सही अपने बेटे नारायण को बुलाया, तो आज नारायण के पार्षद आकर के मेरी रक्षा किए। ओफो, मैंने तो पूरा अपना ब्रह्मत्व तेज नष्ट कर दिया। तुरंत वैराग्य हो गया अजामिल को और जंगल में जाकर के तपस्या करने लगा और अंत में भगवान का परम धाम पाया है। बोलिए वैकुंठ नारायण भगवान की। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि भाई बेटे का नाम लेने से भगवान कैसे प्रसन्न हो गए? तो भगवान तो कहते हैं कि किसी प्रकार नाम लो हमारा। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघरम विदो। आप भैया संकेत में भगवान का नाम लीजिए माता जी। आप अगर पड़ोसन से लड़ रही हो ना भैया, आपस में एक पड़ोसन से झगड़ा हो रही हो, आप उसको उरहन देने में कह दीजिए, हाँ हाँ तू आई बाटू बड़का राम के तुहिन मेहरारू रहू ना जो तो हमें डराई, तब समझ लीजिए आपने राम का नाम लिया, तब भी भगवान खुश हो जाएंगे। सांकेत्यम, संकेत में, पारिहास्यम, हंसी मजाक में, अरे हाँ हमका पता बा भैया, अरे तुहिन इस समय इंद्रासन में बैठे वाला भगवान नारायण तुझसे बड़ा प्रसन्न होइगे बाटे। हंसी मजाक में भी भगवान का नाम लीजिए, कल्याण हो जाएगा। सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तोभम हेलनमेव वा, वैकुंठ को प्रदान करने के लिए सारे उपाय पर्याप्त हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में इसी श्लोक का अवधि अनुवाद करके क्या कहते हैं कि भाये को भाये से हो नाम जपत मंगल हो, भाई कुभाय अनक आलस हो नाम जपत मंगल भाई कुभाय अनक आलस हो, भाई कुभाय अनक आलस हो नाम जपत मंगल दस, नाम जपत मंगल दस। चाहे भगवान का नाम भाव में लीजिए या कुभाव में लीजिए। जैसे आप कथा सुनने आइए, चाहे श्रोता बन के आइए, चाहे सोता बन के आइए, चाहे सरौता बन के आइए, कथा पंडाल में बैठेंगे तो उसका फल मिलेगा। कम से कम यदि आप सरौता, 3 लक्षण हैं श्रोताओं के। एक श्रोता जो व्यास जी के पहले आकर के स्थान ले लेते हैं, कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं और आरती होने के बाद प्रसाद लेकर के जाते हैं, वो है श्रोता। दूसरे कौन है? सोता। आए, कथा सुनने के लिए बैठे, बढ़िया कुर्सी मिल गई और नींद लग गई महाराज और सो गए 3 घंटे।
जब जयकारा लगा तब जगे। एक जगह बाबूजी कथा चल रही थी, वहां पर एक बढ़िया पंडित जी आए, कुर्ता उर्ता अच्छा सा पहने थे और कुर्ता इसे करके बैठ गए आराम से, कुर्ता पीछे फैल गया। उनके पीछे एक सेठ जी आए, वो बैठ गए। सेठ जी की कपड़े की दुकान थी, कपड़े के व्यापारी थे सेठ जी, और वहाँ कूलर लगा था, बढ़िया कूलर की हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी, गर्मी का समय था। एक पिलर में जो पिलर लगे हैं टेंट के, उसी में टेक लेकर के सेठ जी को नींद आई और सो गए। अब सोते ही सेठ जी सपना देखने लगे। सपना देख रहे हैं, ग्राहक दुकान पर आया है, ग्राहक मुझसे 1 मीटर कपड़ा मांग रहा है। अब सपने में ही सेठ जी की हरकत हाथ से हो रही है। अब सेठ जी सपने में ही कैंची ढूंढ रहे हैं, कैंची मिले, कपड़ा काटे, हम ग्राहक को दें। अब सो रहे हैं। कुछ लोग सोते सोते बोलते हैं, आप लोग अनुभव किए होंगे, सोते सोते भी बोलते रहते हैं। अब कैंची ढूंढ रहे हैं, कैंची नहीं मिली। इतने में ग्राहक कह रहा है स्वप्न में ही, अरे सेठ जी तुम कपड़ा उपड़ा नहीं दे पाओगे, हम तो जा रहे हैं। सेठ जी ने कहा रुको भैया, कहाँ जा रहे हो? ऐसे हाथ बढ़ाए, जो पंडित जी आगे बैठे थे, कुर्ता उनका लहरा रहा था, उनके कुर्ते को पीछे से पकड़े, मारे पर, कहा ये लो कपड़ा ले जाओ। बड़ी जोर से आगे पंडित चिल्लाए, क्या मूर्ख कहीं के हमारा कपड़ा फाड़ दिए। सेठ जी जगे, तुम बेवकूफ हो, हमारे ग्राहक को भगा दिए, मेरा ग्राहक आया था, उसको मैं कपड़ा फाड़ के दे रहा था। कहा मूर्ख कहीं की कथा सुनने आए थे तुम वो कौन से पार्टी के श्रोता हुए? सोता आए सो गए, सपना देख रहे हैं। तीसरे कौन है? सरौता। ठीक है, थोड़ा यही मंडपवा ऊंचा करवा दिए होते, पानी की ज्यादा अच्छा था। कहो सही कह रहे हैं ना भैया भार्गव जी? अच्छा अच्छा, कम भजन वजन गा पाते हैं ना? सही कह रहे हैं ना दुबे जी, शुक्ला जी? क्यों भैया? हाँ, कम भजन गा पाते हैं। खुद नहीं सुनेंगे, पड़ोसी को भी नहीं सुनने देंगे। जितनी देर बैठेंगे, सरौता जैसे काटता रहता है सुपारी को, कुतुर कुतुर करता रहता, वैसे वो करेंगे, वो है सरौता। लेकिन मैं कहता हूं, चाहे श्रोता हो, चाहे सोता हो, चाहे सरौता हो, उनको तीनों को इस यज्ञशाला में आने का ही फल मिल जाएगा, उनका तरण तारण हो जाएगा। तो चाहे भगवान का नाम आप भाव से लो या कुभाव से लो, भगवान का नाम तो वैकुंठ प्रदान करने में समर्थ है। लेकिन याद रखना, जब जीवन भर हम भगवान का नाम लिए नहीं रहेंगे, अंत समय भगवान का नाम आने वाला नहीं है। अंत राम मुख आवत नहीं, अंत समय भगवान का नाम आता ही नहीं। बच्चों का नाम आएगा, बेटों का नाम आएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बच्चों का नाम रखिए तो भगवान के नाम से रखिए। नारायण रख लो, गोविंद रख लो, कुछ भी रख लो, जो भगवान के नाम है। विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम है, 1000 नाम है भगवान के। गोपाल सहस्त्र नाम, गोपाल जी के 1000 नाम है। इसी में से कोई एक लेटेस्ट नाम छाप लीजिए, रख दीजिए, कल्याण हो जाएगा महाराज। यम के दूत पहुंचते हैं यमराज जी के पास, महाराज आज तो निर्णय आप ले लो, मुझे कैसे पापियों को पकड़ के लाना है। वहां हम जाते हैं, धक्का खा के आते हैं, बड़ी बेइज्जती होती है, भगवान के पार्षद आ जाते हैं, मार के भगा देते हैं। नारद जी, धर्मराज जी 12 भागवत का यहाँ पर उपदेश दिए। 12 भागवत कौन कौन से हैं? कहते हैं, स्वयंभुर नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् द्वादशैते विजानीम धर्मः भागवतं हठाः। 12 नाम बताए धर्मराज जी। ये परम भागवत हैं। कौन? प्रहलादो, प्रहलाद जी महाराज, जनको, जनक जी महाराज, भीष्म बाबा, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, शंभु, स्वयंभू, स्वयंभू मनु और भगवान शंकर, कुमार, सनत कुमार चारों भाई, कपिल महाराज, मनु महाराज, बलि महाराज, और स्वयं अपना नाम अंत में बताते हैं कि 12 भागवत हम हैं। भगवान के कुछ चरित्र को हम लोग जानते हैं, पूरा भगवान का